भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को गौरकिशोरदास बाबा जी महाराज ने सिर्फ 2 इंस्ट्रक्शन दिए थे अपने जीवन काल में, सिर्फ 2 इंस्ट्रक्शंस। उसमें से एक इंस्ट्रक्शन था कि तुम कभी कलकत्ता मत जाना, और दूसरा इंस्ट्रक्शन था तुम कभी दीक्षा मत देना। और ये दोनों इंस्ट्रक्शन भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने फॉलो नहीं किए। अब उनके शिष्यों ने जाके पूछा, गुरुजी आपके गुरु ने आपको ये 2 ही इंस्ट्रक्शन दिया था, कलकत्ता कभी मत जाना, दीक्षा कभी मत देना, और आपने ये दोनों किया। और किया ही नहीं, गौड़ीय मठ का हेडक्वार्टर्स था कलकत्ता, बाग बाजार का गौड़ीय मठ था उनका हेडक्वार्टर्स कलकत्ता में। तब भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने बहुत सुंदर बात बताई। उन्होंने बोला कि मैं तो कभी कलकत्ता में रहा ही नहीं, मैं कलकत्ता में कब रहा, मैं तो मंदिर के अंदर हूँ और मंदिर तो वैकुंठ है, मैं तो वैकुंठ में रहा, मैं कलकत्ता कब गया। तो भाव देखो, तो कलकत्ता में कब गया होता, अगर मैं कलकत्ता के पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट करूँ, न्यूज़पेपर पढूं, वहाँ क्या हो रहा है जानूं। मैं तो अपना भजन कीर्तन बस मंदिर के अंदर सबको भक्त बना रहा हूँ। मैंने कहा मेरे गुरु का फॉलो नहीं किया। और दूसरी बात, गुरु ने कहा था दीक्षा मत दो, तो उन्होंने बोला कि मैं तो मन से कभी भी अपने आप को गुरु मानता ही नहीं हूँ। मैं किसी को भी जो दीक्षा देता हूँ मैं सोचता हूँ ये तो मेरे गुरु के शिष्य है, मेरा इतना ही रोल है, मैं उनको मिला रहा हूँ, बस मेरा निमित्त मात्र हूँ, मैं सिर्फ दोनों को मिला रहा हूँ, मैं अपने आप को गुरु सोचता ही नहीं। कितने सुंदर भाव। मैं क्यों ये एग्जाम्पल दे रही हूँ कि भाव बहुत इंपॉर्टेंट है। ये नहीं कि आप कैलाश पे चले जाओ या यमुनोत्री चले जाओ, गंगोत्री चले जाओ, लेकिन वहाँ भी आपकी भाव है इंद्रिय तृप्ति, तो फिर कोई फायदा नहीं है। ऐसी यात्राओं का कोई फायदा नहीं है। ये कव्वे जैसी यात्रा है, मत करिए ऐसी यात्रा। वरुण आइए संडे प्रोग्राम में बैठ के भगवत गीता सुनिए, ये आपकी तीर्थ यात्रा है। यहाँ भगवान के बारे में सुन रहे हो ना। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के एक शिष्य थे, बहुत अच्छे ब्रह्मचारी, जीवन भर गौड़ीय मठ की सेवा की उन्होंने, कभी कोई गलती नहीं, वंडरफुल डिवोटी। एक बार ऐसा हुआ, पता चला कि उनको कोई ऐसा रोग हो गया है कि वे 3 महीने के अंदर मर जाएंगे। वो गए भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के पास, बोले गुरु महाराज मेरा जो ये रोग हुआ है 3 महीना में जो मैं कभी भी गुजर सकता हूँ, मेरी एक ही आशा है, इतने सालों में मैंने कभी मेरी माँ को नहीं देखा, एक बार कलकत्ता जाऊंगा, मेरी माँ को देख के आऊँगा। गुरुजी ने बोला नहीं हो सकता, सॉरी यू कांट गो। उसको बहुत बुरा लगा, मैं इतने साल में कभी घर नहीं गया, अब मैं कभी भी शरीर छोड़ सकता हूँ, एक बार मेरी माँ को देखना चाहता हूँ। बोला तुम नहीं जा सकता। 1 महीना पास हो गया, दूसरा महीना पास हो गया, तीसरा महीना में आ गया। अब इतनी हालत खराब हो गई कि अब डॉक्टर ने बोला बस अब शायद 1-2 दिन, अब लगता नहीं ज़्यादा दिन बचेंगे। तब भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर उसके पास गए और बोले जाओ तुम्हारी माँ को मिल के आओ। बोला क्या, पहले मैंने आपको बोला था मैं जाऊंगा, तब तो आपने जाने नहीं दिया, अब मैं नहीं जाना चाहता। बोला क्यों नहीं जाना चाहते? बोलता है कि अब तो मैं शरीर त्याग करने वाला हूँ, तो मैं कलकत्ता में क्यों शरीर त्याग करूँ, मैं नवद्वीप धाम में शरीर को त्याग करना चाहता हूँ, मैं यही रहूँगा गुरुजी। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने बोला तुम नहीं रह सकते, मैं तुमको मंदिर से निकाल रहा हूँ, तुमको अभी जाना पड़ेगा तुम्हारी माँ के पास। उसके शिष्य को बोला इसको लेके जाओ, ट्रेन में बिठाओ, चलो उसकी माँ के पास जाके छोड़ दो। शिष्य ने उसको बिठाया ट्रेन में, ट्रेन चल पड़ी, रास्ता में उसका देहांत हो गया। अब जो उनके सेक्रेटरी थे, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के सेक्रेटरी, उन्हें बहुत बुरा लगा कि ये कैसा क्रूर बिहेवियर, बेचारा माँ को भी नहीं मिल पाया और नवद्वीप धाम में उसका मरण भी नहीं हुआ, दोनों चीज़ उसको नहीं मिला। वो गया गुरु के पास। ये बहुत बड़ी सीख है कि जब भी हमें गुरु पे कोई संदेह आए पहले पूछ लेना चाहिए, माइंड में उतना कुछ खिचड़ी नहीं पकानी चाहिए, ऐसा क्यों किया, या ऐसे है, ये वैसे है, फिर उसमें गुरु अपराध हो जाता है। नहीं समझ में आया ना गुरु ने क्या किया, उनका बिहेवियर समझ में नहीं आया, जाके पूछे मुझे नहीं समझ में आया, एक बार बता दो, उसमें अपराध नहीं होता है, आपको क्लैरिफाई हो जाता है। बोले मुझे अच्छा नहीं लगा गुरुजी, आपने ऐसा क्यों किया? भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने बहुत सुंदर जवाब दिया। बोला कि अगर मैं उसको उसकी माँ के पास भेज देता 3 महीने पहले, तो वो अपनी माँ के चिंतन में, क्योंकि इतने सालों के बाद मिला तो सब समय अपना माँ का फेस, माँ, मेरी माँ, रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, इतने सालों में जो साधना की वो सारा खराब हो जाता था। लास्ट में भगवान को याद करने के बदले में अपनी माँ को याद करता था,
क्योंकि इतने सालों में कांटेक्ट नहीं था तो घर की याद नहीं आती थी। लेकिन एक बार जब आप बात करने लगोगे तो सारी हिस्ट्री बताएंगे ना, इतने साल में ये हुआ, काका का बेटा मर गया, काकी की बेटी की शादी हो गई, इसने इतना पैसा दिया, इसने इतनी डौरी दी, सारी बातें याद आ जाए। तो इसलिए मैं नहीं चाहता था। तो बोला ठीक है, वो तो समझ में आया, लेकिन जब नवद्वीप धाम में वो मरना चाहता था देह को त्याग करने से, तो उसमें क्या प्रॉब्लम था? बोला उसमें प्रॉब्लम ये था कि यहाँ अगर वो त्याग करता था तो अपनी माँ को याद करता रहता था, लेकिन जब मैंने उसको ट्रेन में भेज दिया तो वो हर पल नवद्वीप धाम के बारे में याद कर रहा है कि मेरे को उधर मरना है, मेरे को उधर मरना है, मेरे को क्यों यहाँ भेज रहे, मुझे तो नवद्वीप, अरे मैं नवद्वीप धाम में मैं मिस हो जा रहा हूँ, मुझे नवद्वीप धाम में रहना है। तो अब क्या हुआ, कॉन्शियसनेस कंटिन्यूसली नवद्वीप धाम। तो ये है गुरु का, कभी कभी गुरु कठोर लगते हैं, मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं, वो तुम्हारे अच्छे के लिए कर रहे, तुम शांति रखो, जो कर रहे तुम्हारे अच्छे के लिए कर रहे, उनके पीछे कुछ कारण होता है। मैं यहाँ भाव के बारे में बता रही थी कि भाव कितना इंपॉर्टेंट है। बेशक वो ट्रेन में था लेकिन भाव से नवद्वीप में था। कभी कभी हम नवद्वीप में हैं लेकिन हम वाइजाग में बैठे हुए हैं, मन हमारा वाइजाग में है, तो फिर कोई लाभ नहीं है।